लगभग 22 लाख किसान जुड़े हुए हैं। जो 22 लाख किसान जुड़े हुए हैं। आउटसाइड इंडिया जो है, बिहार का मतलब सुधा, ऐसा कुछ। बिहार में इंडस्ट्री से विकास हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा विकास किसानों का डेयरी क्षेत्र में हो सकता है। क्या चीज बनाते हैं आप? हमारे लगभग 50 से ऊपर उत्पाद हैं जो हम 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा उत्पाद हैं जो वर्ल्ड नॉर्म्स के अनुसार बनाते हैं। आने वाले दिनों में यूएसए को, अमेरिका को भी घी वगैरह देने जा रहे हैं। महावीर मंदिर ट्रस्ट को भी घी हम लोगों ने सप्लाई किया। अच्छा, हनुमान मंदिर को आप ही घी दे रहे हैं अभी? यह 32-35 लाख लीटर तक जा सकता है प्रतिदिन। जो एकदम सरकारी जो होता है ना कि काम करो सरकारी या नहीं तो बेचब तरकारी, जो हमको लाभ हो रहा है उसे किसानों को बीमा भी देंगे, बोनस भी देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। आज मैं पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करूंगा। आज मैं आपको ले चलता हूं किसानों से जुड़ा हुआ मामलों की तरफ। तो उसी से संबंधित एक कॉन्फेड है, जहां से सुधा, आप जानते हैं, एक ब्रांड है दुनिया में। जी हाँ, कॉन्फेड के एमडी राजकुमार जी हैं, आईएएस अफसर हैं, कई जगह डीएम रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, राजकुमार जी से जानते हैं सुधा के बारे में और कुछ भी जानेंगे। तो सबसे पहले राजकुमार जी, मैं न्यूज हाट में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू कन्हैया जी, आपको भी नमस्कार और न्यूज हाट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बताइए, कॉन्फेड है क्या, पहले ये बताइए। देखिए, यह हमारा जो है फेडरेशन है। कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो गांव लेवल पे बनती है उसको हम लोग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, छोटे छोटे गांव के स्तर पर बनाई जाती हैं। उसके ऊपर यूनियन होता है और सभी यूनियनों को मिला के, और यूनिट्स जो हमारे होते हैं उसके ऊपर बिहार लेवल पे एक फेडरेशन बनाया गया है जिसको कॉम्फेड कहते हैं हम लोग। ये बिहार राज्य मिल्क फेडरेशन है जो सभी बिहार में जितने भी दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है और उनके उत्पादों को सही मूल्य देने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी? देखिए, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से विभिन्न आईएएस अफसर इसके एमडी रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व मुख्य सचिव जो है वो आमिर सुबहानी सर भी रहे हैं। 3 दिन पूर्व मुख्य सचिव इसके एमडी रह चुके हैं। यह बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जिसका मुझे एमडी का प्रभार दिया गया है सरकार द्वारा, और यह किसानों के हित में। आज आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो कृषि के क्षेत्र में जितना सरकार व्यय कर रही है उससे ज़्यादा जीडीपी में योगदान पशुपालन एवं डेयरी का है। आज किसानों का अगर भला हो सकता है बिहार का, तो वो हम बिहार में इंडस्ट्री से विकास हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास किसानों का डेयरी क्षेत्र में हो सकता है। उसके लिए कॉम्फेड सजग है। अभी कितने किसान जुड़े हुए हैं बिहार के? कितने, बिहार और झारखंड दोनों के आप हैं? देखिए, हमारे पास लगभग 22 लाख किसान जुड़े हुए हैं। जो 22 लाख 22 लाख किसान जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 25 लाख लीटर दूध हम लोग कलेक्ट करते हैं। दोनों स्टेट मिलाकर? दोनों स्टेट मिला के 25 लाख लीटर दूध हम लोग कलेक्ट करते हैं किसानों से, और उसे 39 रुपये से लेकर 42 रुपये तक का रेट हम लोग देते हैं। या अभी हम लोग उस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं किसानों के हित में कि उनको, दरअसल होता क्या है, ग्रामीण स्तर पे किसानों को जितना रुपया हम देते हैं उतना अभी उनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ जो किसानों के नाम पर जितना आपके यहाँ से जाता है वो किसानों के पास पॉकेट में नहीं जाता है। नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें कुछ कमी करके जो लोग नीचे लेवल पे, जो डीसीएस लेवल पे हमारे जो सचिव होते हैं, डीसीएस क्या हुआ? डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, उसके सचिव दूध कलेक्ट करते हैं, तो वो उनके द्वारा किसानों को कुछ कम रेट दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग अब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इस साल किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाए? डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। दरअसल उसके लिए डीपीएमसीयू एक मशीन होती है, वो हर सोसाइटी में हम लगाने जा रहे हैं। वो डाटा ट्रांसमिट करेगी हमारे सेंट्रल सर्वर पे, और हम प्रत्येक किसान का एक कोड होगा जिसमें उसमें अकाउंट नंबर जुड़ा रहेगा। उससे हम किसानों को डायरेक्ट पैसा, जो उसका फैट एसएनएफ के अनुसार जो जितना रुपया मूल्य आता है उतना रुपया प्रतिदिन उसके अकाउंट में हम लोग भेज पाएंगे। उससे न केवल मेरा उत्पादन बढ़ेगा, हमारे किसानों का विश्वास भी बढ़ेगा और उनको उचित मूल्य मिल पाएगा। मैं आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अगर किसानों को सही मूल्य मिले, आज बिहार का डेयरी उद्योग जितना 24-25 लाख लीटर हम लोग प्रतिदिन दूध ले रहे हैं, यह 32-35 लाख लीटर तक जा सकता है प्रतिदिन। और अगले साल मेरा लक्ष्य है कि 35 लाख लीटर हम
दूध का उत्पादन करवा के अपने कंपनी में उसकी अधिप्राप्ति। कि उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, उसके लिए 2 स्तर पे कार्य किया जा रहा है। पहला तो हम लोग डीबीटी की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा जो छूटे हुए पंचायत हैं, जहाँ पे हमारा डीसीएस नहीं है, उन छूटे हुए पंचायतों में भी हम डीसीएस गठित करने जा रहे हैं। विशेषकर महिलाओं का डीसीएस। महिलाएं अगर जुड़ेंगी तो उनमें बड़ा मेहनत करने का मादा होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुसार हम लोग नई जो समितियां बना रहे हैं, वो मूलतः महिलाओं की ही बना रहे हैं। तो एक तरफ तो हम छूटे हुए क्षेत्रों में अपना दूध कलेक्शन करेंगे। दूसरा, जो हमारे किसानों को जो उचित मूल्य है वो जब मिलेगा तो हमारा दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और हम अपने प्लांट संयंत्र का क्षमता भी बढ़ा रहे हैं, ताकि लोग गुणवत्तापूर्वक जो दूध है वो मिल पाए, उसके अलावा दूध के उत्पाद भी मिल पाए। क्या कैसे बनता है वो समय? कोई भी समिति बनाने से पहले हम लोग वहाँ पे जाके कैंप करते हैं, हमारे लोग जाके कैंप करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपकी जो भी आपके पास पशु हैं, पशुधन है, उनमें से आप दूध हमको दीजिए, हम आपको रेट सही देंगे। तो वो लोग उसमें से कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसका उनको एक हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करने का पावर एमडी को है। मेरे द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको सीड मनी भी दिया जाता है, क्योंकि उस सोसाइटी चलाने के लिए उनको 40,000 रुपया देते हैं हम लोग। उसको लिए केन खरीदते हैं वो लोग, और केन में दूध इकट्ठा होता है और हमारी गाड़ी जाके उस केन को लेके बल्क मिल्क कूलर होता है हर गांव में, लगभग हर पंचायत में हमारा बल्क मिल्क कूलर, अभी 300 के आसपास मेरा बल्क मिल्क कूलर है। हर गांव से दूध कलेक्ट होकर उस बल्क मिल्क कूलर में आता है, जहाँ दूध ठंडा किया जाता है। फिर उसको टैंक लोडी से हम लोग प्लांट तक पहुँचाते हैं। टैंक लोडी से प्लांट तक पहुँचाते हैं ताकि प्लांट में उसका प्रोसेसिंग किया जा सके। और वर्ल्ड क्लास का आईएसओ जो नॉर्म्स है, उसका पालन करते हुए हम लोग उत्पाद बनाते हैं। कहीं से भी, चाहे वो शुद्ध घी हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे पेड़ा हो। कितना चीज बनाते हैं आप? हमारे लगभग 50 से ऊपर उत्पाद हैं जो हम 50 से ज्यादा? 50 से ज़्यादा उत्पाद हैं जो वर्ल्ड नॉर्म्स के अनुसार बनाते हैं। सुनने में आया है कि आप आने वाले दिनों में यूएसए को, अमेरिका को भी घी वगैरह देने जा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। हम लोग जो वर्ल्ड नॉर्म्स है उसको पालन करते हैं। जो हमारा एफएफए है वो चूँकि बहुत स्ट्रिंजेंट है यूरोपीय देशों में, जो एफएसएसआई का नॉर्म्स है, उसको हम फुलफ़िल करते हैं। तो हम कनाडा से मेरी बातचीत चल रही है, कनाडा में जो एक इम्पोर्टर हैं, और हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस दिसंबर तक हम मेरा लक्ष्य है 1 कंटेनर शुद्ध घी हम कनाडा को एक्सपोर्ट कर। कंटेनर कितना होता है उसमें? लगभग 36,000 क्विंटल होगा उसमें। 36,000 क्विंटल? कितना उत्पादन घी का होता है भाई यहाँ? देखिए, हमारे पास चूँकि लगभग 24 लाख लीटर 25 लाख लीटर दूध हम प्रतिदिन लेते हैं। उसमें से कुछ दूध हम लोग मिल्क पाउच के रूप में बेचते हैं। जो शेष दूध होता है, उसे या तो हम घी बनाते हैं, घी बनाने के बाद उसका फिर उसके अलावा स्किम पाउडर बनाते हैं, कुछ रसगुल्ला बनाते हैं, कुछ उसका गुलाब जामुन बनाते हैं। अन्य प्रोडक्ट जैसे आप अभी अनारसा लॉन्च करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। गया का नरसा जो सूखा और ओदा जो मशहूर, उसी तरह का? बिल्कुल, बिल्कुल, वही अनरसा शुद्ध घी में आपको आएगा, और वो लोगों के लिए बेहतरीन मतलब उत्पाद की तरह अभी लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। नेशनल मिल्क डे है मेरा 26 तारीख को, उस दिन हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। 26 नवंबर 26 नवंबर को, उस दिन वर्गीस कुरियन जी ये संविधान डे है। हाँ, उस दिन मेरा वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन भी है, तो उस दिन हम लोग उसको नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सुधा के घी का क्वालिटी भी बदले हैं। अब जो घी आएगा सुधा स्पेशल घी, वो कोई भी आदमी किसी भी घी से बेहतरीन होगा। मैंने हाल में ही बदला गया है। अभी जस्ट बदला गया है, वो लॉन्च किया जा रहा है। उसमें क्या अंतर है? देखिए, पहले के घी में हमारा जो एफएफए था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें सुगंध की मात्रा कम थी। अभी जो घी है वो ताज़ा एकदम बना के उसको हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। 10 प्रकार के घी का हम लोगों ने उत्पादन किया विभिन्न पैरामीटर पे, और जो बेस्ट घी था उसे सुधा स्पेशल घी के रूप में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और वो दाम उतना ही रहेगा, लेकिन उसके क्वालिटी में काफ़ी। एफएफए क्या होता है ये? ये हम लोग जो फैटी एसिड होता है उसको हम लोग एफएफए कहते हैं। वो वर्ल्ड नॉर्म्स पर उसी को देखा जाए। करेंगे घी उसमें कम रहेगा या नहीं रहेगा? उसमें 0.2 से 0.5 तक वर्ल्ड नॉर्म्स के अनुसार उसका अलाउ है, तो 0.2% रहेगा। और वो कहीं भी किसी भी मानक में हम लोग अब हनुमान महावीर मंदिर ट्रस्ट को भी घी हम लोगों ने सप्लाई किया। अच्छा, हनुमान मंदिर को आप ही घी दे रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, 100 केजी हम लोगों ने सप्लाई किया, वो टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सर से मेरी बात हुई, किशोर कुणाल सर से, इसके बाद दिसंबर से हम लोग से घी लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा श्यामा मंदिर में भी घी, शुद्ध घी की सप्लाई हमारे ही घी से महाप्रसाद बनता है वहाँ पे। तो विभिन्न प्रकार के हम लोग एग्रेसिव सेल की तरफ जा रहे हैं।
ये हमारा ऐसा ब्रांड है। अभी आपका कंपटीशन किससे है? सुधा का अभी कंपटीशन अमूल से है, मदर डेयरी से, कुछ लोकल डेयरी भी हैं, जैसे औसम दूध है, आईटीसी है, उससे दूध है। लेकिन लॉयल्टी मेरे तरफ है। 20-30 वर्षों का लोगों का विश्वास सुधा पे है। और हम न केवल एक ब्रांड है, बल्कि अगर आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का कोई एक चीज़ बताइए जिस पे आपको गर्व हो, तो आप सुधा का नाम लीजिएगा। तो ये सुधा को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने। हम लोग फरवरी में वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में जा रहे हैं दुबई। वहाँ पे भी हम लोग अपना एक्सपोर्ट करने के प्रयास में हैं। वहाँ पे अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। माने बिहार का मतलब आउटसाइड इंडिया जो है, बिहार का मतलब सुधा, ऐसा कुछ? बिल्कुल। हमारा टैग लाइन है वादा शुद्धता का। हम शुद्ध चीज़ बेचते हैं, चाहे वो हमारा कुछ भी हो जाए, हम वर्ल्ड नॉर्म से नीचे नहीं उतरते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, मेरा गुलाब जामुन 53 केजी घी मैं डालता हूँ तो गुलाब जामुन उसमें छनता है और उसको तला जाता है। और 2 बार तलने के बाद हम उसको अलग कर देते हैं, जिसमें फैटी एसिड जो ट्रांस फैट है वो आ जाता है। अन्य जो दुकानदार हैं वो उसमें तलते रहते हैं तब तक जब तक कि उस पूरा खत्म ना हो जाए। तो ये हमारा नॉर्म्स है। हम चूंकि माने 53 केजी घी, उसमें फिर गुलाब जामुन 2 बार के बाद अब उसमें नहीं था। उसको हम फिर गाय को उसके जो उसका आहार होता है उसमें मिला मिला के थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि फिर से हमको अच्छे दूध की सप्लाई हो सके। इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी है, कितना घी आप बेच चुके हैं? या 131 मीट्रिक टन घी हमने बेचा है। 2231? मीट्रिक टन। उसके अलावा हम पशु दाना भी बेचते हैं, जिसको हम सुधा दान कहते हैं। हमारे कैटल फीड प्लांट भी हैं, यहाँ से लेकर रांची तक हमारे कैटल फीड प्लांट हैं, जहाँ पे वर्ल्ड नॉर्म्स के अनुसार कैटल फीड बनाते हैं। वो हमारे किसान खरीदते भी हैं, उनको हम लोग देते भी हैं, बाकी उधार भी देते हैं ताकि उनको राहत रहे, उनको कहीं दूसरे कोई कर्ज के जाल में ना फंसे। हम अब किसानों को बीमा की तरफ जा रहे हैं। किसानों का बीमा हो 5 लाख रुपए का, जो हमको लाभ हो रहा है उसे किसानों को बीमा भी देंगे, बोनस भी देंगे। साथ ही साथ किसानों के हित में वो सारे कार्य किए जाएंगे कंपेट के द्वारा जो किसान के जीवन को अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाए। आपने जो कहा कि ये जो नया डायरेक्ट पैसा जो अकाउंट में जाएगा किसानों का, और भी लोग गाय पालने के लिए ये तो प्रोत्साहन एक तरह से। किसी के पास 2 गाय है वो 4 गाय रख सकता है। गाय खरीदने के लिए भी हम लोन देते हैं। पैसा देते हैं? हाँ, उसमें सब्सिडी भी देते हैं। हमारा पशुपालन विभाग वो भी देता है। उस पर हम इंश्योरेंस भी करते हैं गाय का, कि गाय अगर सब बिहार सरकार करती है? बिल्कुल बिहार सरकार के द्वारा सब किया जाता है। आप देखे होंगे कि मत्स्य में उत्पादन ये सारा कुछ बता रहे हैं तो नीतीश कुमार के ही राज में हुआ। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन है। कृषि रोड मैप के तहत ये सब कार्य हो रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग पूरे बिहार में इतना उत्पाद बना देंगे सुधा का कि उनका ये कृषि रोड मैप 4 के तहत हम लोगों ने बहुत सारे जगह अभी नए प्लांट लगाए हैं। अभी 2 जगह पाउडर प्लांट लगाने जा रहे हैं, रोहतास में और सीतामढ़ी में। उसके अलावा दही का 40 टन का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। चूँकि मिथिलांचल इलाके में हम दही की सप्लाई पूरा नहीं कर पाते थे लगन में, तो हम 20 टन का मुजफ्फरपुर, 10 टन का सुपौल और 10 टन का समस्तीपुर में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा नए उत्पाद भी हम ला रहे हैं बाजार में ताकि लोगों को पता चले। हम आइसक्रीम के गुणवत्ता में सुधार करने जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब मुझे पता चला कि IOCL से भी आपका समझौता। हाँ। जी, हम IOCL से संपर्क किए थे कि उनके बहुत सारे आउटलेट हैं, 2500 आउटलेट हैं बिहार झारखंड में। तो वहाँ पे IOCL का? हाँ। क्या है IOCL? IOCL पेट्रोल पंप जो देता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जगह रहता है, वहाँ पे लोग आते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग आउटलेट खोलने के लिए जहाँ फिजिबिलिटी मेरा है, क्योंकि आप देखे होंगे अच्छे अच्छे जगह भी हैं IOCL के आउटलेट, शहर में भी हैं। तो वहाँ पे 15 बाई 15 का जगह वो हमको देंगे, हम वहाँ पे अपना होल्डिंग मीट। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आप इसको प्रॉफिट में लाए, मैं जो देखा हूँ कि 18 या 20 करोड़ का प्रॉफिट में आप लोग ला दिए इसको। बिहार के बहुत सारे देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी चीज ये भी मैं सुन रखा हूँ, अब उसको आप बताएंगे कि कुछ अधिकारी हैं इसमें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एकदम सरकारी जो होता है ना कि काम करो सरकारी या नहीं तब बेचब तरकारी, उस तरह से हो करके जो है कहीं भी हो जाता है कि अरे ये BSNL के हाल हुई, BSNL के हाल हुई। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल सही आपका कहना है। ये हमेशा से प्रॉफिट में रहा है, ऐसा नहीं कि इस साल ही प्रॉफिट है। इस साल लगभग 28 करोड़ रुपए हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्स। लेकिन अगले साल ये अप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं है। मेरा अगले साल का लक्ष्य 100 करोड़ का है। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए इस प्रॉफिट को पहुंचाना है
और इसका बीड़ा मैं उठाया है। और 100 करोड़ करने के लिए दो तरफा कार्य करना होगा। एक तो सरकारी मानसिकता हटाना होगा, जैसे आपने बताया। ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको बिजनेस की तरह काम करना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी जब तक अपने को नहीं मानिएगा, आप जब तक जाके आउटरीच नहीं करिएगा, आप जब तक जाके अपना प्रोडक्ट बेचिएगा नहीं, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो हम अब खुद जाके लोगों से मिल रहे हैं कि भाई आईओसीएल से, जैसे मैं खुद गया उनसे समझौता किया कि भाई हमारा वो एक जगह है जहाँ पे हम अपना माल बेच सकते हैं। तो आपको आउटरीच करना पड़ेगा, तब जाके माल बिकेगा, और माल जितना बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। ये तो बिजनेस का सिंपल सिद्धांत है कि आप जहां भी लीकेज है उसको बंद करिए और अपना उसका सेल बढ़ाइए, मार्जिन कम रखिए, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगले साल 100 करोड़ रुपया जिस दिन प्रॉफिट होगा, मैं आपको पुनः बुलाऊंगा और यहीं पे फिर आपको इंटरव्यू दूंगा कि देखिए मैंने 100 करोड़ का टारगेट लिया था और उसको पूरा करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, राजकुमार जी। मैं आऊंगा और आपका नरसा भी खाऊंगा। बिल्कुल। मित्रों, कैसा लगा यह इंटरव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल। नमस्कार।